और सीमा ने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो वो वकील साहब को भी जेल भेजा जाएगा? क्या वो ऐसा एफिडेविट देने को तैयार है? उनको भी देशद्रोही माना जाएगा, उनको भी टेररिस्ट माना जाएगा? तो सीमा गुलाम हैदर की बेटी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि वो सचिन की है। पाकिस्तान के बड़े बड़े विधायक ने कहा है कि वो मिर्ची क्लब की बार डांसर थी, लेकिन जिस हिसाब के कट्स सीमा गुलाम हैदर के शरीर पर देखे जाते हैं वो किसी ट्रेनिंग का है। और क्योंकि पाकिस्तान हनी ट्रैप के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और तो इसलिए शक की सुई। दोस्तों वेलकम एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान से इलीगल तरीके से नेपाल के रास्ते घुसपैठ कर सीमा हैदर भारत में आई थी, रघुपुरा में रह रही है। तो दोस्तों अब सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ चुकी है। नाजिया इलाही खान जो सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं दोस्तों, उनका एक बहुत बड़ा बयान आ चुका है कि सीमा हैदर की होने वाली बच्ची का होगा डीएनए और ये सीमा हैदर एक जासूस हो सकती है और सीमा हैदर को कभी नागरिकता नहीं मिलेगी, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले। सीमा हैदर या तो जेल जाएगी या सीमा हैदर पाकिस्तान जाएगी। दोस्तों नाजिया इलाही खान जी की ये वीडियो आपको यहीं पर दिखाएंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सुनिए दोस्तों वकील साहब ने क्या कहा। हैदर हमारे देश में काफ़ी समय से अब रह रही हैं। अब तो उनके घर में एक बेटी ने भी जन्म ले लिया है, लक्ष्मी आ गई है। अब सिटीजनशिप मिल जाएगी या फिर पाकिस्तान वापस जाना होगा। एपी सिंह तो देखिए लगे पड़े हैं कि सिटीजनशिप जो है उनको दिलवा दें। इस पर वकीलों की क्या राय है? एक महिला पाकिस्तान से आती है, आकर भारत में रहने लगती है। अब सभी पाकिस्तानियों को भेजा गया, सबका वीज़ा रद्द करा गया, सीमा हैदर क्यों नहीं गई? सवाल ये भी उठता है और ये सवाल सरकार पर भी उठता है। सरकार की जिम्मेदारी सभी पाकिस्तानियों को भेजने की थी, फिर सीमा हैदर को क्यों नहीं भेजा? क्या कारण है इसका? देखिए, सबसे पहले कानूनी तरीके से तो सीमा गुलाम हैदर की बेटी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि वो सचिन की है कि नहीं। सचिन की नहीं तो किसकी है? ये तो जांच का विषय है ना, ये तो जांच का विषय है किसी को भी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जितनी भी पाकिस्तानी लड़कियां यहाँ पर आ करके ब्याही जाती हैं वो सिर्फ सिंदूर लगा लेने से या सनातन धर्म के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेने से शक की सुई हटती नहीं है सीमा गुलाम हैदर से, बिल्कुल नहीं हटती। और जिस तरह से उसके शरीर पर कट्स हैं, जिस हिसाब से उसके चेहरों पर कट्स हैं, जिस हिसाब से बहुत सारे निशान उसके शरीर पर हैं, इस बात की चीख चीख कर गवाही देते हैं कि कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी चीज़ की ट्रेनिंग में तो ज़रूर थी। दूसरा कि सीमा गुलाम हैदर के लिए कई बार नेशनल न्यूज़ चैनल पर पाकिस्तान के बड़े बड़े विधायक ने कहा है कि वो मिर्ची क्लब की बार डांसर थी। लेकिन अगर कोई बार डांसर थी और अगर वो अपने जिस्म का सौदा उस वक्त करती थी तो उस वक्त भी एक मेंटालिटी देखी जाती है कि कोई बहुत अग्रेशन में किसी प्रॉस को यूज़ करता है तो सिगरेट से जला देता है या मारता पीटता भी है तो वो एक एंटरटेनमेंट के लिए मारपीट होती है। लेकिन जिस हिसाब के कट्स सीमा गुलाम हैदर के शरीर पर देखे जाते हैं वो किसी ट्रेनिंग का है। और क्योंकि पाकिस्तान हनी ट्रैप के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और तो इसलिए शक की सुई हटती नहीं है। तीसरी बात मैं कानूनी तरीके से बताना चाहूँगी कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो पाकिस्तान की हैं और भारत में ब्याही गई हैं, लेकिन उनको यहाँ सिटीज़नशिप मिल गया है। ये तो ऐसा तो नहीं हुआ है। उनको वीज़ा की फ्लेक्सिबिलिटी मिली है कि क्योंकि आपका बच्चा यहाँ का है तो इसलिए आप प्रत्येक साल आकर के अपने बच्चों से मिल सकते हैं। और ऐसे कई जजमेंट्स मैंने निकाले हैं। सीमा गुलाम हैदर की बच्ची का डीएनए टेस्ट करने के लिए भी मैंने एक पिटिशन रेडी किया है जिसको मैं पहले राष्ट्रपति को देना चाह रही हूँ और राष्ट्रपति के बाद फिर मैं उस पर कानूनी प्रक्रिया करूँगी, क्योंकि मुझे पहले डीएनए टेस्ट करवाना है। अगर वो बच्ची सीमा की निकल रही है तो जाहिर सी बात है कि वीज़ा की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मैं खुद बोलूँगी, लेकिन अगर वो बच्ची सीमा की नहीं है तो सरकार की आँख में धूल झोंकने का काम, पुलिस प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने का काम, देश के कानून की आंखों में धूल झोंकने का काम जो सीमा ने किया है, पहले उसको जेल खटवाएंगे, उसके बाद फिर आप मौका दे रही है ना सरकार धूल झोंकने का, क्यों नहीं भेज रही वापस? सरकार फैसला सुनाए कि भाई वापस जाइए, हमारा देश आप नहीं रह सकते, क्यों नहीं बोल रही? पुलिस प्रशासन उसको देखने के लिए, उसके ऊपर निगाह रखने के लिए रखा गया था। उस पुलिस प्रशासन को उसने प्रोटोकॉल समझ लिया था। आज सीमा को अगर ऐसा लगता है कि वो बड़े आराम से रह रही है, आप सोचो कि एक औरत सालों से एक कमरे में बंद है, वो बिना परमिशन के घर के बाहर भी नहीं निकल सकती है, तो वो तो एक जानवर की तरह पिंजड़े में कैद है। वो तो खुश है, खुश तो है ना वो। ऐसा क्यों आपको लग रहा है? नाचना गाना खुश होता है, ये तो वो तो हो सकता है कि वो नाचना गाना मिर्ची क्लब में भी दुख में ही करती होगी। भारत के लिए रिस्की है, मेरा सवाल फिर से वही है, भारत के लिए बहुत रिस्की है सीमा हैदर। रिस्की है, बिल्कुल रिस्की है, 100 पे 2000% रिस्की है, बट लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स।
हम अपने तरीके से और कानून के अंडर बैरिकेड ही काम कर सकते हैं। कोई भी आकर के ये कह देगा कि हम सीमा को नागरिकता दिला देंगे, तो संविधान से वो ऊपर नहीं है, भारत के कानून से वो ऊपर नहीं है। और जो कोई भी ये कह रहा है कि हम सीमा को नागरिकता दिला देंगे, क्या वो सर्वोच्च न्यायपालिका के भीतर एफिडेविट जमा करने को तैयार है कि कल को सीमा के 4 सपोलों ने और सीमा ने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो वो वकील साहब को भी जेल भेजा जाएगा? क्या वो ऐसा एफिडेविट देने को तैयार है? उनको भी देशद्रोही माना जाएगा, उनको भी टेररिस्ट माना जाएगा? क्या वो ऐसा एफिडेविट देने को तैयार है कि हाँ वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि कल को सीमा गुलाम हैदर का 4 बच्चा और सीमा गुलाम हैदर ने अगर कोई आतंकी हरकत किया या कोई देश विरोधी काम किया तो वो वकील भी उसी सेक्शन में और उसी कानून के तहत उसी दायरे में वो जाएगा जेल के भीतर? क्या वो ये गारंटी लेने को तैयार है? ज़रा पूछिएगा ज़रूर, और ये भी कहिएगा कि नाज़िया लाही खान ने पूछा है। मुलाकात होगी तो जरूर पूछूंगा। बिल्कुल पूछिएगा। नहीं, वैसे वो अपना भैया बताते हैं, सीमा हैदर का अपना भाई बताते हैं, अब तो मामा बन गए वो। अच्छी बात है, ये तो भारत की सभ्यता है, ये तो भारत के संस्कार है कि हम किसी से आक्रोश में बात नहीं करते हैं, हम किसी से गुस्से में बात नहीं करते हैं। गाली गलौज तो उम्मा वाले करते हैं, गाली गलौज तो हिंदू कभी नहीं करते हैं, और हमेशा महिलाओं को बहन या बेटी के स्वरूप ही देखते हैं। माता, बहन, बेटी, यही 3 शब्द तो आता है हमारे सनातनी भाई और बहनों को। तो बहुत अच्छी बात है कि अपनी सभ्यता का प्रमाण और परिचय, जो महिलाओं को बहन या बेटी के स्वरूप ही देखते हैं, माता, बहन, बेटी, यही 3 शब्द तो आता है हमारे सनातनी भाई और बहनों को। तो बहुत अच्छी बात है कि अपनी सभ्यता का प्रमाण और परिचय जो कोई भी दे रहा है उनका भाई बन करके, वो बहुत बेहतर वाली बात है। लेकिन आस्तीन में सांप पालना बेहतर नहीं होता है। हम अपने देश के गली के कुत्तों पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जीते जागते इंसान पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये एक छोटा सा सजेशन है मेरा उनके लिए जो खुद को सीमा का भाई बना रहे हैं।